हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस सर। चलिए फटाफट से सेटल डाउन हो जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की डिस्कशन की। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, हेलो। हाँ बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की, आज के सेशन की। ठीक, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कवर करा था कि अगर पार्टिकल को एक हाइट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये डिस्कशन चल रहा था, है ना। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी थी, बहुत सारे रिलेशंस देखे थे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बहुत सारे रिलेशन देखे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम सारे बच्चों को याद होगा, तो एक बार क्विक जल्दी से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं उन सारे रिलेशन को और फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। अगर दो पार्टिकल्स को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए और उनके रेंज सेम हो तो उन एंगल्स का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कितना होगा बेटा? फिर से 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए बच्चों तो हाइट का रेशियो कितना आता है? h बाई एच डैश कितना आया करता है? tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और बच्चों एच डैश के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कितना आया करता था? r/4। वेरी गुड। बच्चों एच और एच डैश को जोड़ने पे क्या आया करता था? यू स्क्वायर अपॉन 2g। सही है। उसके बाद बच्चों दो पार्टिकल्स के टाइम पीरियड का रेशियो क्या आया करता था? tan थीटा। वेरी गुड। उनका प्रोडक्ट क्या आया करता था बेटा? 2r/g। वेरी गुड। ठीक है, एडिशन से कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों टाइम पीरियड का नहीं बनता है तो हम लोग वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, और बाकी r/r डैश कितना आएगा बच्चों? 1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में इतने सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे। उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर एक पार्टिकल को h हाइट से नीचे फेंका जाए, ठीक है, कोई पार्टिकल उसको h हाइट से हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर दे u स्पीड से, तो पार्टिकल ऐसा कुछ ट्रेजेक्टरी बना के ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, पार्टिकल कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी बना के ग्राउंड को हिट करेगा कुछ इस तरह से, है ना। तो हम लोगों ने इसमें बच्चों रेंज निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, है ना। एच मैक्स की तो बात करेंगे नहीं बच्चों, यही एच मैक्स होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था बच्चे इसका? √2h/g। बच्चों याद है सबको? है ना, √2h/g ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था। बच्चों अगर रेंज निकालना है कि ग्राउंड पे बिल्डिंग से कितनी दूरी पे गिरेगी, क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से? ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि गिरते समय पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है तो आप आंसर क्या करेंगे? गिरते समय पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो सारी चीज यू ही है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू ही है, तो गिरते वक्त क्या बेटा ये भी यू होगा, है ना। और बच्चों नीचे गिरते वक्त जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो √2gh होगा, ये भी मानते हो क्या? गिरते जब ये टकरा रहा होगा ना अर्थ से, तो ये वाला कंपोनेंट √2gh होगा। कैसे होगा √2gh? क्योंकि बच्चों वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई। जरा देखिए बच्चों ध्यान से, वी वाई हमको निकालना है, यू वाई कितना है बच्चों? इस पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0। वेरी गुड, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी तो बच्चे आपने हॉरिजॉन्टल में दे दिए, तो यू वाई तो 0 होगा, सही है ना। और 2 ए वाई कितना हो गया बच्चों? -g हो जाएगा, और एस वाई के बेटा -h हो जाएगा, तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? √2gh। बोलो सही है बेटा। अगर मैं तुमसे पूछ दूं बच्चों कि पार्टिकल किस एंगल पे टकराएगा
अर्थ से किस एंगल पे टकराएगा? tan अल्फा। कल इसके बारे में भी बात हुई, तो tan अल्फा के लिए निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि बेटा आपको तो vy by vx यूज कर लेंगे। बोलिए बेटा। तो vx तो हमेशा यू ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी नहीं चेंज होगा, है ना। अगर पार्टिकल यहाँ पे भी है, इस समय भी आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछूं तो बेटा यू ही होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं चेंज होगा, तो वो यू ही रहेगा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट अगर टाइम के उसमें लिखना चाहते हो तो जीटी हो जाएगा। बोलो मानते हो बात। और यहाँ पे टी वो समय है जिसमें वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, मतलब ये वाला टी होगा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। मानते हो? ये मैंने आपको कल बताया था। अच्छा, जीटी की जगह बच्चों आप अंडर रूट 2GH भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी वर्टिकल कंपोनेंट ही है ना। अंडर रूट 2GH ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ग्राउंड को टकराते समय जीटी बाई यू भी हो सकता है tan अल्फा, अंडर रूट 2GH बाई यू भी हो सकता है। बोलो क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है। शायद मैंने आपको ये वाला हिस्सा बता दिया था, ये अंडर रूट 2GH बाई यू वाला शायद आपने नहीं लिखा हो, तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसी में tan अल्फा के साथ में ये वाली चीज भी नोट कर लीजिए, है ना। tan अल्फा बराबर जीटी बाई यू, और ये भी अंडर रूट 2GH बाई यू के बराबर होगा। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया था। आज डिस्कशन जो करेंगे बच्चों वो इसी का एक्सटेंशन है, मतलब पार्टिकल को अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हो उसी का डिस्कशन है। उसमें थोड़ा सा और चीजों का डिस्कशन करेंगे और आगे बात करेंगे। ठीक। चलिए, अब बच्चों वेलोसिटी निकालना है हमें पार्टिकल की एट जर्नल पॉइंट x, y। तो एक बार बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जनरल पॉइंट x, y का मतलब कि जैसे मान लीजिए बच्चे आपके पास पार्टिकल है, आपने इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये पार्टिकल ऐसा ग्राउंड पे जाके ऐसा हिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, मान लीजिए पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, है ना, नेट स्पीड मान लीजिए या वेलोसिटी मान लीजिए। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए बच्चों। एक चीज मानते ही होंगे आप कि सारे की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा। तो मुझे बता दो बच्चों कि कोई भी पॉइंट हो, जनरल पॉइंट मान लीजिए x, y ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ओरिजिन बोल देते हैं 0,0। तो x, y का मतलब ये आगे की तरफ x डिस्टेंस चल गया, नीचे की तरफ y डिस्टेंस आ गया है। तो इस पॉइंट पे बच्चों अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। यू ही रहेगा, मतलब थीटा पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यही रहेगा। बोलिए। और अभी मैंने आपको बताया है बेटा कि वर्टिकल कंपोनेंट अंडर रूट 2GH हो जाएगा। तो मान लीजिए ये y डिस्टेंस नीचे आता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये y डिस्टेंस नीचे आ गया है, मान लीजिए रूट 2GH। तो GH की जगह क्या है बेटा? y है ना। तो ये इसका क्या जाएगा बेटा? बोलिए। वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, यू आई कैप प्लस अंडर रूट 2GY माइनस जे कैप। मानते हो बच्चों सारे? ठीक है। और अगर अब बच्चों आपसे मैं पूछ दूं कि ठीक है ये तो वेलोसिटी बता दी, आप किसी मोमेंट पे स्पीड बता दो, तो कैसे निकालेंगे बेटा? स्पीड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एब्सोल्युटली। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखिए, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यू आई है तो यू का आई कंपोनेंट यू हो गया, तो यू का स्क्वायर प्लस बच्चा ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 2GY का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए स्पीड बन जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ GY। क्लियर है क्या बच्चों? अगर बच्चों आपसे इस मोमेंट पे पूछ ले कि आप बताइए कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस मोमेंट पे ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल अल्फा बना रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे बेटा?
किसी को याद आ जाए तो बताना चाहे तो बता सकते हैं। इस मोमेंट में पूछ दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। वी वाई अपॉन वी एक्स, तो tan अल्फा है, यहां पे बच्चे हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। हो गया बच्चों, ये बोलिए। रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो जब हाइट के टर्म्स में लिखना हो तो अंडर रूट 2 GY आ जाएगा, जब समय के टर्म्स में लिखना हो, टाइम के टर्म्स में, तो फिर आप GT लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे GT बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा U स्क्वायर प्लस GT का होल स्क्वायर। बढ़ चले बच्चों आगे। एक मिनट। हम्म हम्म। बैक साइड तो बेटा कल वाला डिस्कशन था। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ लगा रहा हूं। बच्चे हो जाए तो बताइएगा फिर। हम्म हम्म। नहीं नहीं, जिस समय आपको लिखना है, मान लीजिए t बराबर 0 पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और किसी टाइम t पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक है, तो t बराबर 0 से t बराबर इस समय तक अगर आपको लिखना है तो फिर यहाँ पे GT आ जाएगा, और वो समय होगा यहां से लेकर यहां तक का समय। ठीक, हाँ दिया रहेगा, बिल्कुल बताएगा आपको, सवाल में पूछेगा आपसे। हो गया सर। ठीक। तो बच्चों देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि फिर से बता दीजिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड से हॉरिजॉन्टल, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी तय करेगा। मान लीजिए मुझे x, y, मतलब कि y हाइट नीचे और x डिस्टेंस आगे पार्टिकल की मुझे स्पीड निकालनी है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा बच्चों, इसका कारण क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सेलरेशन 0, बिल्कुल। और y कंपोनेंट बच्चों अंडर रूट 2GY हो जाएगा, है ना। कैसे निकाल रहे हैं, ये देखिए फॉर्मूला, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई एस वाई, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग वी वाई निकाल रहे हैं। तो वी वाई हमारा अंडर रूट 2GY आ जाएगा, और माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उस इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछ दे कि बताओ कितना एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। हम्म। आगे बच्चों देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बच्चों बहुत ही आसान है, तुम लोग थोड़ा सा मदद करना, अगर किसी को क्लिक कर जाए तो, है ना, मैं करता हूं सॉल्व। ठीक है, आप लोग थोड़ा मदद करिएगा। मान लीजिए बच्चों ये पार्टिकल है कुछ यहाँ पे, इसको u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, पार्टिकल कुछ ऐसा जाके ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे, कोऑर्डिनेट्स बच्चों x कॉमा y है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों ये x कॉमा y पार्टिकल t मोमेंट पे अटेन करता है। ठीक है, x कॉमा y मतलब आपने t बराबर 0 पर प्रोजेक्ट करा था, t टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया है, तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट में कितना लिखूंगा?
कल भी मैंने बताया था वैसे। एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों इसका कितना हो जाएगा, ये 0,0 है मान लीजिए, तो टी टाइम में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल गया, u इंटू टी। मानते हो बच्चों? ax तो है नहीं, अगर ax होता तो ut प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर लिखते, केवल ax तो 0 है तो ut हो जाएगा। अच्छा बच्चों y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, हाफ, और g चूंकि निगेटिव है तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पार्टिकल का लिखने के लिए बोला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों ऐसे लिख दूंगा, ut आई कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे कैप। बच्चों मानते हो? और अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि इस डिस्प्लेस, जैसे ये तो पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, तो क्या बच्चों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, बोलिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो आप हर चीज इसका कैलकुलेट कर सकते हो, किसी मोमेंट पे वेलोसिटी, किसी मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट, किसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो, किस एंगल पे जा रहा है, सब कुछ। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर एक सवाल करेंगे इसी पे। बोलिए बेटा। जी नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अगर देखिए आप पहले से y को माइनस बोल देंगे ना, तो जाहिर सी बात है प्लस वैल्यू आएगी ना। जैसे मैं पहले कह दूं कि -3 है, तो वो तो फिर, जैसे माइनस मैं बोल दूं यहाँ पे y की जगह ना -3 रख दूं, मान लीजिए -3, तो फिर माइनस माइनस करके y का वैल्यू प्लस आ जाएगा ना। तो माइनस साइन आपको मिल रहा है ना, ये देखिए इधर आ रहा है माइनस का कुछ वैल्यू आएगा, मतलब मान लीजिए t बराबर 3, तो आप रखेंगे यहाँ पे देखिए 3 सेकंड के बाद, तो हाफ जी की वैल्यू -10, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, -45 आ रहा है ना, तो y बराबर -45, ठीक है। अगर आप पहले से यहाँ माइनस रख देंगे तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो आपको y माइनस नहीं रखना है, वो आप सॉल्व करके निकालेंगे। बच्चों हो गया हो तो आगे बढ़ चलें फिर। टाइम निकालना होगा तो फिर हाँ आप y, जब आपको सवाल में y गिवन हो, है ना, जो चीज गिवन रहती है वो साइन के साथ रखते हैं, जो अननोन रहता है वो एज इट इज रखते हैं, साइन के साथ आंसर आ जाता है। खैर, हाँ तो चलिए, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग एच हाइट बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखिए यहाँ पे, है ना, जो ये एच हाइट नीचे गिर रहा है, वाई हाइट नीचे गिर रहा है, तो बच्चों एच हाइट नीचे गिरने पे या वाई हाइट नीचे गिरने पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो यही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? जैसे एच हाइट नीचे गिर जाए या वाई हाइट नीचे गिर जाए तो यही पार्टिकल की स्पीड होगी। बोलो क्लियर है? एक सवाल देता हूं बच्चों तुम सभी को इसी पे, कोशिश करिए आप सारे सॉल्व करिए इसको, सारी चीजें बच्चों निकालनी होगी, है ना। एक पार्टिकल है, उसको स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग की जो हाइट है 40 मीटर है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है, आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, दूसरा सवाल रेंज बता दीजिए, तीसरा सवाल t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर कितना है,
t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, h बराबर 5 मीटर चलने पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, t बराबर 1 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, और ये बच्चों आपका ओरिजिन है। t बराबर 0 पे पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्ट किया जाता है। 6 सवाल आपको बताने बेटा, 2 मिनट है, किसी का हो जाए आराम से बैठिए, दूसरों को सॉल्व करने दीजिए। हो गया क्या बच्चों? सारे पार्ट्स हो गए? ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सॉल्व करते हैं फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो बच्चों पहले वाले के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? √2h अपॉन जी लगाया गया बेटा सबने? चलिए, तो √2h की वैल्यू बच्चों 40 और g की वैल्यू हो गई है 10, तो क्या आंसर आपका बेटा 2√2 आया है? सारे बच्चों का है 2√2। रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना दूर जाके पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को? तो बेटा 2√2 तो टाइम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड 10 है, तो बेटा 20√2 आया होगा आप सबका, है ना, 20√2 मीटर। ठीक है, कितने बच्चों के पहले दो वाले हिस्से सही थे? हाथ उठाओ, कितने बच्चों के पहले दो सही हैं? गुड। दूसरा बोला है बच्चों t बराबर 1 सेकेंड पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर बतानी है, t बराबर 1 सेकेंड पे। तो t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर बताना है बच्चों, तो मुझे बता दो बस कि x कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे i कैप वाला कंपोनेंट कितना होगा? वो यू ही रहेगा, 10 i कैप, बहुत बढ़िया। और नीचे की तरफ बच्चों कितना हो जाएगा? gt माइनस जे कैप हो जाएगा क्या बेटा? ये समझ में आया जीटी माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी रखेंगे ना, ए वाई इंटू टी, तो यू वाई तो 0 है, वर्टिकल तो कुछ नहीं है, ए वाई की वैल्यू बच्चों माइनस जी है, और टाइम हमसे कितना बोला है, 1 सेकेंड पे, ठीक है, तो माइनस जी हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा बच्चों मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तुम लोग का भी यही बना है क्या, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप? क्या बेटा? सर वो वाले यस सर, ये तो रूट आ रहा है। हाँ, वो तो फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, मैंने तो आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है ना। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मान लीजिए तीसरे ही सवाल में मुझसे पूछ दे कि स्पीड बता दो, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। तो देखिए यू स्क्वायर बच्चे 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस जी 10 है, और टी बराबर 1 है, इसका भी स्क्वायर, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये 10√2 मीटर पर सेकेंड ये क्या है बेटा?
मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यानी एक सेकंड में ये पार्टिकल की स्पीड है। मानते हो बच्चों ये बात? एक सेकंड पे ये पार्टिकल की स्पीड है। तो मान लो वेलोसिटी वेक्टर तो ये हो गया। अगर सवाल में एक और चीज पूछ देता कि स्पीड बता दो, तो स्पीड 10√2 हो जाती। बोलो मानते हो बच्चों ये सब? चलो, एक सेकंड पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा। किसी का आया है बेटा ये? tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे बेटा? वी वाई बाई वी एक्स यूज करेंगे ना? हाँ, तो बिल्कुल वी वाई बच्चा 10 है और वी एक्स भी 10 है, तो क्या tan अल्फा 1 आ जाएगा? इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी बच्चों। सही है? ठीक है, कितने बच्चों का चौथा वाला हिस्सा सही था? चौथा पार्ट हाथ उठाइए। अल्फा 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद बच्चों h बराबर 5 मीटर पे स्पीड पूछ दी है, तो h बराबर 5 मीटर पे स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? स्पीड बराबर अंडर रूट ऑफ, क्या बेटा यही आएगा? तो u का स्क्वायर हो गया, मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 g हो गया 10, और h की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों? 5। तो ये हो जाएगा 50 और 2 100, तो 10√2 ये भी आ जाएगा बेटा। आया क्या तुम लोग को 10√2 मीटर पर सेकेंड? तो 10√2 मीटर पर सेकेंड ये भी आ जाएगा। उसके बाद टी बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन पूछ दिया है, तो पोजीशन वेक्टर देखिए बेटा। पोजीशन वेक्टर में दो कंपोनेंट आएंगे एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट 1 सेकंड में पार्टिकल बच्चों हॉरिजॉन्टल में कितना चल देगा? हॉरिजॉन्टल में 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चल देगा? यूटी, है ना? तो यूएक्स बेटा 10 है और 1 सेकंड में पूछा गया, तो क्या 10 मीटर चल देगा? तो 10 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और वर्टिकल कितना चल देगा बच्चों? हाफ। तो बेटा हाफ, और जी की वैल्यू है -10, और टी कितना बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा बेटा? -5 जे कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो पोजीशन वेक्टर बच्चों 10i -5 जे हो जाएगा। कितने लोग का सही था? हाथ उठा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया बच्चों, 1 मिनट का समय है। जिनका जो भी पार्ट गलत था प्लीज जल्दी से सही कर लिए, 1 मिनट के बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। हाँ बोल, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। थर्ड वाले में आपको क्या नहीं समझ में आया? पूछिए। दूसरा फॉर्मूला क्या लगाए हैं आप? तो जी वाई ये कौन सा आपने फॉर्मूला बनाया बेटा? 1 सेकंड पे क्या पूछा गया देखिए जरा। तीसरे सवाल में 1 सेकंड में क्या पूछा गया है? बोलिए बेटा। वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक्स और वाई, है ना? एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट बेटा यही तो होगा ना, 10 ही रहेगा एक्स कंपोनेंट। क्यों? 10 ही क्यों रहेगा? एक्सीलरेशन 0 है। वेरी गुड, इसलिए 10 ही रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, है ना? तो उसके लिए वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई 0 है, ए वाई की वैल्यू -g है, टी बराबर 1 सेकंड, तो -10 जे कैप आ जाएगा। ओके सर। हम्म बच्चों हो गया क्या ये? गुड गुड गुड। डन है क्या बच्चों?
चलिए आगे का देखिए। ओके करें डिस्कशन बच्चों आगे। चलिए हाँ, अब बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने बात किया कि भाई किसी हाइट से आपने पार्टिकल को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल ही फेंको, हो सकता है ऊपर फेंक दो या हो सकता है नीचे फेंक दो, है ना। तो उन केसेस को भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें बच्चों दो केस बनेंगे, ठीक है, दोनों एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला केस तो ये है कि मान लीजिए पार्टिकल है, आपने u वेलोसिटी से एट एन एंगल अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है, u वेलोसिटी से पार्टिकल को एट एन एंगल अल्फा ऐसा आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। वापस से पैराबोलिक पाथ ऐसा फॉलो करेगा और पार्टिकल ऐसा ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ग्राउंड को हिट करेगा। फिर से बच्चों आपसे कुछ स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाएंगे। पहला स्टैंडर्ड सवाल कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए कितना होगा। दूसरा स्टैंडर्ड सवाल कि बताइए ग्राउंड से कितनी दूर जाके हिट करेगा, ठीक है। फिर आपसे तीसरा पूछा जा सकता है किसी हाइट पे पार्टिकल की स्पीड बता दीजिए, है ना। तीन स्टैंडर्ड सवाल बन सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, रेंज बता दीजिए और स्पीड बता दीजिए। एक एक करके बच्चों तीनों पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैं वो समझाता हूं आपको। तो आप बच्चों दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग लिख लीजिए। एक्स डायरेक्शन की वेरिएबल एक साइड, वाई डायरेक्शन की वेरिएबल एक साइड। तो एक्स डायरेक्शन की बात करूं बच्चों तो एक्स डायरेक्शन में केवल u cos थीटा कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, और ए एक्स जीरो रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है केवल। यू वाई की बात करूं बच्चों तो यू वाई कितना हो जाएगा इस वाले केस में, बताएगा कोई बेटा मुझे। एक सेकंड, इसको थीटा कर देता ना स्टैंडर्ड। हाँ चलिए बच्चों यू वाई कितना हो जाएगा पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, कोई बताना चाहेगा। यू साइन थीटा। और ए वाई कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, माइनस जी, ठीक है। अब पार्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये देखिए पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनली जाके ग्राउंड को हिट कर देता है। एच मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट है, तो मुझे आप बता सकते हैं बच्चों पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। हाँ, और माइनस एच बोल देंगे बच्चों क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, पार्टिकल शुरू यहां से करता है एंड इधर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों निगेटिव है, इसलिए माइनस एच बोल देंगे, ठीक है। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो एस की जगह बच्चों माइनस एच रख दीजिए, प्लस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह बच्चों माइनस जी रख दीजिए इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं है कि कोई फॉर्मूला बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। जो भी सवाल दिया होगा आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी गिवन इंफॉर्मेशन को रखना है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों इस केस में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब आपको रेंज निकालना है। मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया और रेंज पूछ लिया गया है, कोई बच्चा मेरी इसमें मदद करेगा क्या, रेंज कैसे निकालेंगे बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए इसको आपने सॉल्व किया, टी की वैल्यू आ गई, ठीक है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना। तो रेंज कैसे आएगा बच्चों इसका कि पार्टिकल, वेरी गुड, यूएक्स इंटू टी, ये रेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों सबको, ठीक। उसके बाद मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है और किसी मोमेंट पे यहां पे, ठीक है। अब इस मोमेंट में बच्चों आप लोगों से पार्टिकल की नेट स्पीड पूछ लिया जाता है ना, कि पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया था, एच हाइट नीचे आने के बाद, या यहां पे मान लीजिए बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वाई डिस्टेंस नीचे आने के बाद, वाई डिस्टेंस नीचे आने के बाद पार्टिकल की स्पीड बता दीजिए।
तो स्पीड बच्चों जो इस पॉइंट पे होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वाई। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वाई, ये पार्टिकल की नीचे की तरफ, मतलब ये पार्टिकल की नेट स्पीड होगी जब वो वाई हाइट नीचे आ गया होगा। स्पीड है बच्चों, है ना। इसको अगर प्रूव करना चाहो बच्चों तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट एच हाइट नीचे गिरने के बाद कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर। तो यू वाई स्क्वायर मतलब बच्चों यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए की जगह बच्चों माइनस जी रख देंगे, और एच चूंकि वाई है तो माइनस वाई रख देंगे। तो देखिए बच्चों वी वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी वाई। ठीक है, जब स्पीड निकालते हैं बच्चों तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ये है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ये है, जब इसका स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ेंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एच हाइट नीचे गिरने के बाद आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंको यू से, ऊपर की तरफ फेंको यू से, या नीचे की तरफ फेंको यू से, एच हाइट नीचे गिरने के बाद उसकी जो नेट स्पीड रहेगी वो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई रहेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करिए बच्चों, एक सवाल कराऊंगा तो आपको और थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। बोलिए बेटा। हाँ प्लस टू जी वाई रहेगा बिल्कुल। कहाँ पे मैंने एच लिखा है, अच्छा हाँ हाँ वो प्लस टू जी वाई है बच्चों। लास्ट वाली लाइन में ना मैंने वाई, मैं सही कर देता हूँ उसको, एच नहीं वाई रहेगा, है ना। वाई वो हाइट है जो पार्टिकल नीचे गिर गया है, टू जी वाई। ठीक है, ठीक, हमने लिख लिया बच्चों ये। ठीक, इस पे एक सवाल देते हैं। हाँ, इस पे एक सवाल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा तुम लोग को और आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। सवाल कुछ इस तरह से है बच्चों, एक हाइट 32 मीटर की बिल्डिंग से, 32 मीटर हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से, 32 मीटर हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 37 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। आपको बताना है बच्चों, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा जब बच्चों ये 20 मीटर गिर गया है नीचे, उस मोमेंट पे 20 मीटर नीचे गिर गया मतलब ऐसे करके यहां पे कहीं पे आ गया है, और ये हाइट 20 मीटर है। तो जब वो 20 मीटर नीचे गिर गया है तब आपको इसकी स्पीड बतानी है क्या होगा। ठीक है,
और जब ये 20 मीटर नीचे गिर गया है, ठीक है, 3 चीजें बता दीजिए बच्चों बस। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और जब 20 मीटर नीचे गिर गया तब उसकी स्पीड। हो गया बच्चों तीनों सॉल्व? बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठाइए तो डिस्कशन कर लिया जाए फिर। ठीक है, चलिए। बच्चों मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच करिए। अगर आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो एस वाई बच्चों देखिए, पार्टिकल शुरू यहां कर रहा है, एंड यहां कर रहा है, तो नीचे की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट -32 है। बच्चों मानते हो इस चीज को? और यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कितना आ जाएगा बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा, यानी यू साइन 37, यानी यू साइन 37 की वैल्यू हो गई बच्चों 3/5। सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना? तो -32 प्लस 12t प्लस हाफ, ए वाई की जगह बच्चों -10 रख देंगे और इंटू टी स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमारी बन रही है, देखो जरा तुम लोग की भी शायद यही बनी हो, 5t स्क्वायर -12t -32 बराबर 0। क्या यही बनी बच्चों? ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने होंगे हमें, ठीक है, क्योंकि रेंज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, रूट्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं कि 32 इंटू 5 है ना, 32 इंटू 5, अगर आप इसको
मतलब 32 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 160, है ना। और घटाने पे मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो घटाने पे आना चाहिए, तो बच्चों 20 इंटू 8 बन जाएगा 20 और 8, देखते हैं एक बार। तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8t माइनस 32 बराबर 0। तो यहां से बच्चों 5t कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा t माइनस 4 प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा t माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चों यहां से दो रूट मिलेंगे, एक तो आपको मिल जाएगा t बराबर 4 मिल जाएगा और एक रूट मिलेगा बेटा आपको -8/5। तो बच्चों इसमें से कौन सा रूट लेंगे बोलिए? t बराबर 4 सेकेंड। अगर बच्चों आपको मिडिल टर्म आपको नहीं स्प्लिट करके दिख रहा था तो आप सीधा सीधा जो हम लोग का फॉर्मूला था वो लगा के निकाल सकते हो, t बराबर 4 सेकेंड आएगा। कितने बच्चों ने निकाल लिया था 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट? सर एक डाउट था बोलिए बोलिए। सर, इस बॉल को सर यहाँ पे हाँ 2 मीटर पर आगे तक या नीचे वर्टिकली? आप पहले ये तो कर लीजिए बेटा। सर मैं जो बोल रहा हूँ बस एक बार समझो। हाँ हाँ तो बस सीधी सेंटर जब भी डिस्प्लेसमेंट 32 रहेगा, हाँ हाँ फिर टाइम ऑफ फ्लाइट 4, तब भी टाइम 4 सेकंड आने वाला है। राइट। सर प्रोजेक्टाइल वाला टाइम कहाँ से? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 20 मीटर पर सेकंड इस तरह से फेंका है ना, अगर तुम इसका 12 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक दो, 20 से ऐसे फेंका है, तुम 12 से सीधा फेंक दो तो भी वो 4 सेकंड के बाद ही ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तुम 20 से 37 डिग्री पे फेंको तब भी 4 सेकंड के बाद हिट करेगा, 12 से ऊपर फेंको तब भी 4 सेकंड के बाद हिट करेगा, बस कर रहे हो वर्टिकल गलत। राइट। बच्चों तुम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया है? बोलो। यस सर। चलो बच्चों, तो रेंज का आंसर जल्दी से बता दो फिर इसी बात पे। रेंज 64 आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे निकालेंगे आप इसका तो 20 cos 37 यानी 20 into 4/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 16, है ना। 16 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आगे ले जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, बच्चों जो 64 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रेंज जो आएगी मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे आके ऐसे ग्राउंड को हिट करेगा तो ये 64 मीटर पे हिट करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों 20 मीटर पे स्पीड पूछ लिया गया है, कोई जवाब देना चाहेगा इसका? 20 मीटर पे स्पीड। हाँ, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GY, बिल्कुल सही है। तो यू स्क्वायर बेटा हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू बच्चों 10 है और वाई कितना है बोलिए? 20। तो ये बच्चों फिर से तुम्हारा 20√2 आ जाएगा, ये तो मेरे मेरे हाँ 20√2 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आएगी कितनी दूरी चलने के बाद बच्चों? 20 मीटर के बाद। क्लियर है क्या सबको? ठीक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट -32 है, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की और फाइनल पार्टिकल ग्राउंड को इस तरह से हिट कर रहा है, तो कितना नीचे की तरफ चल के है? 32 मीटर, तो -32। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 12 है ना, 20 sin 37 तो 12t प्लस हाफ, ए की जगह -10 रख देंगे t स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंप्लीफाई करेंगे 4 आएगा। अगर आपको स्प्लिटिंग बाय मिड टर्म नहीं याद आ रहा था बच्चों तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, आपको जो बेहतर लगे उससे आप सॉल्व कर सकते। बच्चों अगला डिस्कशन कर लें फिर जल्दी से बता दो। ठीक, देखिए जरा ध्यान से। तो अभी हम लोगों ने बच्चों वो डिस्कशन किया जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फेंका वो कंप्लीट हो गया, ऊपर की तरफ फेंका वो कंप्लीट हो गया, अब नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। आ रही है बेटा बताइए, क्या बता दें? कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा, मत कराइए आप, आंसर वही आएगा, है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे आप तो t बराबर, मैं लिख देता हूं, पूरा कैलकुलेट मत कराइए बहुत टाइम चला जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -12 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए हो जाएगा 5, सी हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a की जगह रख देंगे 5, ठीक है।
कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए पार्टिकल है, आपने उसको यू स्पीड से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ एंगल थीटा बनाते हुए। तो मैं फिर से एक बार वही सारी कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, एक सवाल दूंगा, फिर वो आपको खुद से करना है, ठीक है। नीचे एंगल थीटा बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो बच्चों पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से आके ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। अब मुझे बता दो बच्चों, जैसे यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल फेंक दे, यू स्पीड से ऐसे फेंक दे और यू स्पीड से नीचे फेंक दे, किस केस में टाइम टेकन ज्यादा होगा? ऊपर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया और हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, किस केस में टाइम टेकन सबसे ज्यादा होगा? ऊपर फेंकेंगे तो, बिल्कुल सही है। अब इसमें बच्चों पहला वही करना है हमको कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सारी चीजें फिर से रखेंगे बच्चों, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए मुझे ताकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए बेटा, बोलिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। तो सेकंड के लिए बच्चों हम लोग लिख देंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए बच्चों, एस वाई की जगह कितना रख दें, बोलिए जल्दी से। एस वाई की जगह कितना रख दूं? माइनस एच, वेरी गुड। यू वाई की जगह कितना रख दूं, बोलिए बेटा। माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, सही है ना? क्योंकि बेटा यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट अब नीचे की तरफ होगा, यू साइन थीटा, है ना। तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी। और बच्चा ए की जगह क्या रख दूं, बोलिए। माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, बोलिए सही है क्या? ठीक है। अब बच्चों इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं आएगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों, तो रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, कोई बताना चाहेगा? यू एक्स इंटू टी, वेरी गुड। अब यू एक्स बच्चों यहाँ पे कितना है, यू कॉस थीटा है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप जितना निकालेंगे वहां से रेंज आ जाएगा, ठीक है। स्पीड, जिस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, या मान लो जिस स्पीड से बेटा, जैसे हो सकता है स्पीड ऑफ इंपैक्ट पूछ ले, या हो सकता है बच्चों उस पॉइंट पे आपसे स्पीड पूछ ले जब ये वाई हाइट नीचे आ गया है। जब ये वाई हाइट नीचे आ गया है या एच हाइट नीचे आ गया है, उस समय स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो बच्चों यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी वाई आएगा, ठीक है। अगर आपसे ग्राउंड मतलब बिल्डिंग के पूछ दे कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो फिर पूरी बिल्डिंग की हाइट रख देंगे एच की जगह, है ना। मानते हो ये बात? अच्छा बच्चों, स्पीड, देखिए स्पीड में अगर आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए तब भी स्पीड यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई है। आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, तब भी स्पीड देखिए यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई है। आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, तब भी स्पीड देखिए यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई है। मतलब यू स्पीड से पार्टिकल को आप ऊपर फेंक दो, नीचे फेंक दो, हॉरिजॉन्टल फेंक दो, एच डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उन सभी के पास सेम स्पीड होगी। हालांकि हमें जो लगता है ऐसा कि यार जब नीचे की तरफ फेंकेंगे ना तब स्पीड ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। तीनों केसेस में स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी, याद रहेगा बेटा सबको? यस सर। नोट करिए फिर तीनों, फिर एक सवाल करेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। हाँ, देखिए बच्चों इसको। अभी नहीं सर। ओके ओके, करिए 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 करिए। हाँ हाँ, करिए करिए आराम से। ठीक। हम्म। चलिए बच्चों, एक इसमें सवाल देता हूं मैं आप सभी को, लिखिए जल्दी से लिखिए।
10 सर। चलिए देखिए बच्चों, सवाल, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग पे हाइट है 128 मीटर, ठीक है, पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों यहाँ पे भी 37 डिग्री ही है, जी की वैल्यू को आपको 10 लेना है, सारे सब पार्ट सॉल्व करके बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज क्या होगी, और बच्चों साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ग्राउंड को हिट करते समय स्पीड क्या होगी, ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा। गुड, जो एक्सप्लेन करूं मैं, हो गया क्या? यस सर। ठीक, देखिए बच्चों, कितने बच्चों का हो गया, हाथ उठाइए, पहला वाला पार्ट, गुड। पूछा गया बच्चों पहले वाले सवाल में कि कितने टाइम के बाद बच्चों ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, तो ग्राउंड को हिट करने के लिए देखिए जरा फिर से बच्चों, आप एस वाई बराबर यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर यूज करिएगा, तो एस की वैल्यू बच्चों इस बार -128 है, ठीक है, और यू वाई अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों तो ये 12 आ जाएगा, नीचे की तरफ है ना 20 sin 37, तो 20 इंटू 3/5, ठीक है, तो 12 आएगा, पिछला वही किया था हम लोगों ने, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा -12 रखेंगे
प्लस हाफ। ए की जगह बच्चों ए तो हमेशा हमेशा -10 ही रहेगा, तो टी स्क्वायर। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5t स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 128 बराबर 0। अब बच्चों 128 इंटू 5, तो 12 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 128 इंटू 5 में बने। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? कितना कर दे बेटा? 32 माइनस 20 कर दे तो एक सेकंड ना मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 32 640 और हाँ सही, 32 माइनस 20 करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि 128 इंटू 5 का प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों, ये 640 आएगा, और 32 इंटू 20 करेंगे तो भी 640 आएगा। ठीक है, अम, एक बार फिर से बच्चों आप चाहो तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बाकी नहीं तो फिर आप ऐसे सिंप्लीफाई करिए। तो बेटा यहां से देखो 5t स्क्वायर, तो 5t यहां से t कॉमन आएगा, केवल ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5t प्लस 32। यहां से बेटा माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5t माइनस 32। तो दो फिर से बचेंगे बच्चों, t बराबर 4 सेकेंड एक आएगा, और एक आएगा t बराबर -32/5। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कभी कभार बच्चों आपको इस तरह के नीट के सवाल मिल जाएंगे जहां पे कैलकुलेशन रहेगा। तो t बराबर 4 सेकेंड में पार्टिकल जाके ग्राउंड को हिट करेगा। कितने बच्चों ने आप में से निकाल लिया था बच्चों 4 सेकेंड आंसर? हाथ उठा दो एक बार। वेरी गुड। 4 सेकंड पे ग्राउंड को हिट करेगा। चलो बच्चों 4 सेकंड पे ग्राउंड को हिट करेगा, और रेंज कितना हो जाएगा बच्चों इस वाले केस में? हाँ रेंज बच्चों वही आंसर आएगा पिछला वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है और टाइम भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बस यहाँ पे देखिए 16 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 है, तो 64 मीटर जो है रेंज हो जाएगी। मतलब ये जब पार्टिकल जाके ग्राउंड को हिट करेगा तो ये डिस्टेंस 64 मीटर हो जाएगी। अच्छा अगला सवाल बच्चों, ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा? तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है स्पीड के लिए? बिल्कुल, तो 400 बच्चों यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2g, जी की वैल्यू हो गई 10, और y है बच्चों 128, है ना। तो शायद कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं आएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 128, तो 256, हाँ 2560 एब्सोल्युटली। और 2560 में बच्चों अगर 400 जोड़ देंगे तो हाँ 2960 आ जाएगा बच्चों। ये स्टैंडर्ड कोई बनेगा नहीं, खैर ये बनेगा। इस स्पीड से बच्चों पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। बोलो ठीक है, तीनों पार्ट समझ में आए बच्चों आप सभी को? ठीक, मैंने आपके साथ जितने भी पॉसिबल प्रोजेक्टाइल के केस होते थे सारे डिस्कशन कर दिए। एक और डिस्कशन करूंगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। हालांकि बहुत बार नहीं पूछा गया है, एक बार बच्चों उसमें नीट में सवाल आ गया, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर दूंगा उसका। जितने केसेस पढ़े हैं बच्चों, अब उन सारे केसेस का मिक्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे ये सवाल देखिए,
ठीक है बच्चों, कितने बच्चों का आंसर आ गया, एक बार हाथ उठाना तो। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये सवाल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अजीब सा है, बट देखो मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं, तो पढ़ के और समझ के आप देखोगे ना तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। देखिए इसमें सवाल में कहा गया है कि अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो कोई 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके रूफ पे कोई बच्चा खेल रहा है, थ्रोज अ बॉल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वो 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर देता है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, ये थ्रोइंग पॉइंट है बच्चों, है ना, मैं इसको ए बोल देता हूं, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब बच्चों देखो बॉल जो जाएगी ना, वो बॉल कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे, और फिर ग्राउंड को ऐसा हिट करेगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहां पे नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा कि जब वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है ना बॉल, उस समय उसकी हाइट क्या है, ठीक है, उस समय उसका ये दूरी क्या है, उस समय उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूरी क्या है। तो बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला केस हो गया बिल्कुल? बोलो। मैं फिर से समझाता हूं सिचुएशन, देखिए जरा। सवाल में बोला गया है कि पार्टिकल को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, बी पॉइंट, ए और बी के बीच की दूरी बताना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल कितनी दूरी पे होगा जब वो ग्राउंड से 10 मीटर, बिल्डिंग की भी हाइट 10 मीटर है, ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर हाइट पे पूछा है। तो बच्चों ये एक तरह से वही हो गया ना कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इन शॉर्ट आपको रेंज निकालना था। मेरी बात समझ में आई है बेटा? है ना? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम सबको पता है, जल्दी बता दो। हाँ, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यूएक्स इस केस में कितना आ जाएगा बच्चों? हाँ, यूएक्स होगा, अच्छा अब आ रही बच्चों आवाज? हाँ, तो यूएक्स 10 cos 30 हो जाएगा, और यूवाई सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 यूवाई बाई जी, तो 2 10 sin 30 डिवाइडेड बाई जी, है ना। आप ये फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, या आप वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू रख दीजिएगा √3/2 इंटू 2, साइन 30 की वैल्यू रख दीजिएगा बेटा 1/2, देखिए कैंसिल हो जाएगा, आंसर 5√3 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5√3 मीटर दूर होगा पार्टिकल, चौथा वाला आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे का आया था बेटा फोर्थ ऑप्शन? बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों सबको? एक और सवाल करते हैं इसी पे। किसी बच्चे का आंसर आ जाए, बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हो बेटा।
आगे बच्चों आंसर, दो बच्चों के आंसर मुझे सुनाई दे रहे थे, कौन कौन है बेटा बताइए फिर से। 14 मीटर आएगा। 40 आर 10 और 40 आर 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सवाल में बोला गया है बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों देखिए, उम्मीद करता हूं आप भी मेरी तरह ही सवालों को पढ़ते पढ़ते सिचुएशन ड्रॉ करते होंगे। फिजिक्स के हर सवाल के लिए बच्चों आपको सिचुएशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कैलकुलेशन होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल पढ़ के तुरंत आंसर आएगा इसके चांसेस थोड़ा सा कम है, तो आप जल्दी जल्दी सिचुएशन ड्रॉ करिए और सारी इंफॉर्मेशन लिखिए। बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द टावर with initial velocity of 10 meter per second. अच्छा, at an angle of 30 degree with horizontal, it hits the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower. तो बेटा ये जाके ऐसा 17.3 मीटर पे जाके पार्टिकल हिट करता है, ठीक है। 17.3 मीटर पे जाके पार्टिकल हिट करता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, एच पूछ दिया गया बच्चों आपसे। तो जैसे ही मेरे दिमाग में एच आया, मतलब एच पूछा गया है सवाल में, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तुरंत लिख दूंगा। मैं लिखूंगा एच बराबर यूटी, ठीक है। तो यूटी में बच्चों यू वाई आएगा, तो यू वाई देखिए 10 साइन 30 हो जाएगा, 10 साइन 30 बेटा 5 हो जाएगा, है ना। तो इस 10 का वर्टिकल कंपोनेंट 5 होगा क्योंकि यू साइन 30, तो 5 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई बच्चों -10 होगा इंटू टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को लिखते ही बच्चों एक गड़बड़ और हो गई कि अब हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे एच की वैल्यू निकालना है, तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में था। तो देखिए एक चीज पता है बच्चों की 17.3 रेंज है ना, रेंज 17.3 है। और रेंज आप सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। बोलिए बेटा सही है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों अगर आप इसका निकालिएगा तो 10 cos 30 मतलब 10 रूट 3/2 आएगा, सही है ना। तो ये जो यूएक्स की वैल्यू मेरे पास पता है, तो रेंज हमारा है 17.3 और यूएक्स है 10 रूट 3, हाँ 5 रूट 3 लिख सकते हैं, या 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना, तो मैं 1.7 मान के चलता हूँ, ठीक है, या 1.7, हाँ 1.73 मान लेते हैं क्योंकि उसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो इधर लिखा 2, इधर ले आओ तो 2 इंटू 17.3 और 10 रूट 3 की वैल्यू बच्चों होगा 17.3 इंटू टी। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड आ गया, अब टी बराबर 2 यहां पे रख दो, तो देखिए एच बराबर क्या बन जाएगा, माइनस एच बराबर 2 सेकंड रखेंगे बच्चों तो ये 10 हो जाएगा, 5 इंटू टू माइनस 5 इंटू टू का स्क्वायर यानी 4, तो बेटा माइनस एच बराबर 10 माइनस 20, तो -10 मतलब एच की वैल्यू बच्चों 10 मीटर आ जाएगी, है ना। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो 10 मीटर है। बोलिए बेटा। फाई एक्सिस की वेलोसिटी से भी अब आप बताओ बेटा +5t क्यों आ गया। वेलोसिटी ऊपर की साइड है, एब्सोल्युटली। वेलोसिटी के जब आप कंपोनेंट लेंगे ना बेटा, तो ये वेलोसिटी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है ना, इसलिए +5t आएगा। बोलिए कौन सा हिस्सा नहीं समझ में आया। हाँ देखिए रेंज 17.3 सवाल में दिया हुआ है, आपको ये समझ में आया कि सवाल में रेंज जो है 17.3 दिया हुआ है। बोलिए ठीक, तो 17.3। अच्छा रेंज का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलिए ये भी सही है। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखिए कितना होगा, u 10 है, 10 का cos कंपोनेंट लेंगे तो u cos 30, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो देखिए 10 √3/2 और इनटू टाइम। बोलिए सही है। √3 की वैल्यू देखिए 1.732 होती है, तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 √3 निकालेंगे तो 10 √3 बेटा बन जाएगा 17.3, है ना। तो 10 √3 की जगह रख दिया 17.3, 2 को इधर भेज दिया, तो 2 इंटू 17.3 बराबर 17.3 इंटू टी, दोनों साइड से 17.3 कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। टी बराबर 2 सेकंड की वैल्यू यहां रख देंगे क्योंकि हाइट निकालनी है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ चले, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं।
समझ में नहीं आया। क्या बात है, क्या नहीं समझ में आया भाई? अरे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं पढ़ो क्वेश्चन एक बार, लो माइक हाथ में, पढ़िए सवाल बेटा, क्या लिखा हुआ है? आया। रेंज आपने कैसे निकाली ये बता। ये पढ़िए यहाँ से, पढ़िए। हाँ It is the ground distance of हाँ सही, 17.3। बोलिए बेटा आगे। from the base of tower. हाँ तो ये देखिए बेस ऑफ टावर है, यहाँ से 17.3 दूरी पे गिर रही है, तो यही तो रेंज होगा ना? बोलिए बेटा। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की, हाँ बोलिए, उसमें बताइए डाउट, मुझे याद है। सर उसको तो नीचे आ गया था। तो नीचे वाले को तो नेगेटिव ही लेंगे ना बेटा? तो ऊपर जाके तुम पागल है क्या? ऊपर जा रही तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जा रही तो नेगेटिव लेंगे। कोई नहीं कोई नहीं। भैया जो पूछ रहे थे कि सवाल नहीं समझ में आया, अभी बेटा क्लियर है आपको मुरादाबाद पाठशाला? ये शक्ति है। हाँ, कुछ कुछ पिन पॉइंट हो तो बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा आपको, है ना? बढ़ चले बच्चों आगे। ठीक, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, या एक और सवाल है तुम सबके लिए, पढ़िए सवाल। ओके बेटा, चल देख बच्चों मैं समझाता हूँ, कोई बताना चाहे, कोई मदद करना चाहे तो बिल्कुल फील फ्री, है ना? आप आराम से और समय चाहिए आप लोग को? ठीक, पॉइंट 3 आ रहा है। हाँ हाँ करिए करिए। चलिए बच्चों, कोई मेरी मदद करना चाहे डिस्कशन में तो आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं।
सवाल में बोला गया दो टॉल बिल्डिंग है फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है 180 मीटर दूर है एक दूसरे से। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक बिल्डिंग में जो बच्चों विंडो है वो 55 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। यहां से 55 मीटर ऊपर ये कोई बिल्डिंग है, वहां से आपको बॉल प्रोजेक्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है, अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स 10 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकंड बिल्डिंग। और यहां से बच्चों ये जाके ऐसा 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंटर हो जाए, ठीक है। किस स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है ये पूछा गया सवाल में। अच्छा बच्चों ये कौन सा केस है जब पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, या मतलब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, या नीचे की तरफ, कौन सा वाला केस है ये? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। अब बच्चों देखिए पार्टिकल को यहां से शुरू करके यहां पे जाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी उसको कितनी तय करनी है बेटा? 180 मीटर। अगर 180 मीटर से कुछ भी हॉरिजॉन्टल दूरी कम हो गई तो नीचे आ जाएगा, और 180 मीटर से ऊपर चला गया बच्चों तो फिर इस विंडो में नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो एक चीज 100% श्योर है कि रेंज जो होगा बच्चों, क्योंकि यहां से शुरू करके यहां तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। तो रेंज जो है बच्चों वो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बोलिए बेटा मानते हैं ये बात? यस सर। अब इस चीज में सवाल में हमसे पूछा गया है कि किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, व्हाट वेलोसिटी, यानी बेटा हमें u की वैल्यू चाहिए, तो t हमारे पास एक ऐसी चीज है कि t कहीं से आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें बेटा? तो देखिए 55 मीटर से फेंक रहे हैं और 10 मीटर ऊपर गिरना चाहिए, मतलब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? 45 मीटर। और 45 मीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लगा देंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या बच्चों? √2h/g हॉरिजॉन्टल के लिए, याद आया? यस सर। ये लगा सकते हैं। तो √2 h की वैल्यू बच्चों 45 मीटर और g की वैल्यू बेटा 10 ले लेता हूं। तो यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से कैंसिल करेंगे 9। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों 3 सेकंड आएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो 180 बराबर u और टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा 3 सेकंड, तो u की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल को अगर आप 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो फिर इधर एंटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सवाल ये? यस सर। कितने बच्चों का आ गया था? किसी बच्चे का आया था? हाथ उठाओ। क्या बात है, जिनका आ गया था बच्चों वेरी वेरी गुड। क्योंकि ये मैंने मतलब अचानक से बीच में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सवाल दे दिया, पढ़ाते पढ़ाते आपको वर्टिकल और वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। सर यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगा? वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगा मतलब बेटा? तो वेलोसिटी है तो वही स्पीड हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों जब तो सब हो जाए तो मुझे बता देना, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बोलिए बेटा। सर इसको स्पीड वाला कर सकते हैं, √2 नहीं बेटा, तो आप अगर 45 लेंगे, ठीक है, तो वो यहां पे किस स्पीड से हिट करेगा वो बता देगा ना आपको। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पूछ रहा है कि किस स्पीड से उसको फेंकें ताकि वो यहां पे पहुंच जाए। समझ रहे हो? यहाँ से t की वैल्यू 185 यूनिट तो s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ 50 इक्वेशन में पुट कर सकते फिर से बोलिए। हैं। यहाँ से 180 यहाँ से t हाँ, इक्वल्स टू 180 बाय लिखते हैं और इसको s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 50 स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ut तो 0 हो जाएगा राइट इसमें, राइट। तो उसमें t की वैल्यू ये 180 बाय यूनिट
बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, वही चीज है एक्चुअली, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, गड़बड़ी होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे, बाकी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन। एक सेकंड बच्चों, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, अगली हेडिंग डालिए, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, एक बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं, है ना, ताकि अगर आ जाए तो आपको होना चाहिए आपसे सॉल्व। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, देखिए बच्चों जरा ध्यान समझिए, कोई नई चीज नहीं है, फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो आप लोग ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद ही सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे इसके। मान लीजिए बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है और उसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, ठीक है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से कि वो पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन से। एक बार बच्चों फिर से हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं बता देता हूं आपको। जैसे प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा रेंज, ठीक है, रेंज इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं बच्चों, क्योंकि ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और जाके हिट कर देगा कहां पे, मान लीजिए पॉइंट ए पे हिट करता है इंक्लाइन प्लेन को और पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया है, तो अलोंग द इंक्लाइन बच्चों हम ये वाला रेंज निकालने में इंटरेस्टेड है, ओ ए डिस्टेंस हमारा रेंज है, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने में इस बार इंटरेस्टेड नहीं है, इस बार इस चीज में इंटरेस्टेड है कि अलोंग द इंक्लाइन पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा है वो निकालते हैं। तो दो ये चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो जरा इनके बारे में कहानी सुन लीजिए। जब भी प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन आए बेटा ध्यान से सुनिएगा, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे मत लीजिए, है ना, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे लेना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन लेना है। अलोंग द इंक्लाइन लेना है मतलब सर मैं समझाता हूं, ये जो प्लेन है अलोंग द इंक्लाइन वाला, ये इसको बेटा आपको एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो ये है इसको वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे बच्चों, ये समझ में आया है क्या मैंने चेंज किया है, बोलिए बेटा। आप जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर रहे थे तो आप इसको एक्स एक्सिस लेते थे और ये वाई एक्सिस हो जाता था। अब जब इंक्लाइन में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन एक्स एक्सिस हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो जाएगा। बोलिए याद रहेगा बेटा, बोलिए जल्दी से। ठीक, अब ये हो गया स्पीड यू। अब जब आपने इसको एक्स एक्सिस माना इसको वाई एक्सिस माना है, बेटा देखिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, बोलिए सही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक्सिस चेंज कर दिया तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, उसकी तो कहानी एकदम फिक्स है। अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो आपको बच्चों इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स कैसे कैसे लेने पड़ेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन लेना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखिएगा बेटा ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा तो ये अल्फा, है ना, ऑपोजिट एंगल, ये 90 माइनस अल्फा और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। बोलो मानते हो बच्चों सारे बात, फिर से मैं बता देता हूं, ये अल्फा तो ये अल्फा, बोलो क्लियर है सबको, ये दोनों अल्फा होंगे, बोलो ऑपोजिट। अब बेटा ये अल्फा है तो ये वाला बताओ कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। बेटा अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा होगा, बोलो ठीक है। तो जी का जो कंपोनेंट बेटा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो जी का कंपोनेंट आएगा, मतलब ये वाला, कोई मुझे बताएगा मेरी मदद करेगा, ये अल्फा है ये जी है तो ये वाला कंपोनेंट जी का कौन सा होगा बेटा, जी कॉस अल्फा, सही है क्या बेटा। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये वाला कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला कंपोनेंट बेटा जी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जी के दो कंपोनेंट हो गए, जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा,
ठीक है, अब है तो ये बच्चों मोशन इन अ प्लेन, एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में मोशन हो, तो भी सॉल्व करने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, है ना। दो चार्ट बनाने पड़ेंगे, एक जगह एक्स एक्सिस के सारे वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, दूसरी जगह वाई एक्सिस के सारे वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। अब बेटा अगर ये u है और ये एक्स एक्सिस, चूंकि इस बार प्लेन को ही हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन को, तो इसका इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? वेरी गुड। और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वेरी गुड। अब अच्छा मुझे बता दो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्स एक्सिस ये है, उसके अलोंग एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। लेकिन बच्चों हम माइनस जी साइन अल्फा लिखेंगे। माइनस जी साइन अल्फा क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि ये प्लस एक्सिस है, उसके ऑपोजिट लग रहा है जी साइन अल्फा, सही है ना। चलिए फिर ए वाई बता दीजिए बच्चों इस बार, फिर ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा। क्लियर है क्या बेटा सबको? ठीक है। अब पार्टिकल यहां से ऐसा बच्चों ट्रेवल करना शुरू करेगा और फाइनली जाके यहां पे प्लेन पे हिट करेगा, ठीक है। अब इस पूरी जर्नी के लिए पॉइंट ओ से शुरू करने के बाद ए तक पहुंचने की ये जो पूरी जर्नी है, इसमें बता दो बेटा कि वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई एक्सिस में पार्टिकल कितना ट्रेवल किया, यहां से शुरू करा और वापस, नहीं एस वाई पूछ रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन का। ये वाई एक्सिस है, देखिए बच्चों पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है 0,0 से और फिर यहां पहुंच रहा है, ये भी r,0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में तो r है, और y कोऑर्डिनेट बच्चों देखो 0 है क्योंकि ये y एक्सिस है ना, तो यहां से शुरू कर रहा है यहां पहुंच रहा है। बोलो क्लियर है? तो y एक्सिस में अगर देखो तो 0,0 से शुरुआत किया और y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो y कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है और जब शुरू कर रहा था तब भी 0 है। तो क्या बच्चों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरी ट्रिप के लिए 0 है? बोलो ये समझ में आई है बच्चों बात? क्योंकि वाई डायरेक्शन तो ये है तो 0 रहेगा। अब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, मैं लिखूंगा एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चों एस वाई तो चूंकि 0 है तो 0 रख दिया, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो बेटा ए वाई ये है हमारे पास, मैं बाद में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ए वाई इंटू, हाँ ए वाई की जगह हम लोग माइनस जी कॉस अल्फा लिख सकते हैं इंटू टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो बेटा, इसको इधर ले आओ तो देखो यू वाई इंटू टी बराबर माइनस ऑफ हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहां से टी कैंसिल हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, 2 u y बाई ए वाई। बच्चों मानते हो ये 2 u y बाई ए वाई। अच्छा निगेटिव साइन क्यों हटा दिए सर? क्यों बेटा देखो ए वाई इवेंचुअली तो माइनस जी कॉस अल्फा ही है ना, तो जब आप माइनस रखोगे तो इस वाले साइन निगेटिव वाले साइन को तो वो कंज्यूम कर लेगा ना, माइनस माइनस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई जी। क्लियर है क्या सबको? तो ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई ए वाई, जी नहीं आएगा इस बार बेटा, ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई ए वाई। क्लियर है सबको? और जब आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था बेटा? 2 u y/g आता था। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे थे कुछ u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, g कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो आप काउंट करते थे और उसके ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन होता था वो डिनोमिनेटर में आता था। तो पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट और जो उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन है वो डिनोमिनेटर में आता था। यहां पे देखो पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट तो ये होगा u sin थीटा, ये पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, उसके ऑपोजिट क्या है बेटा? g cos अल्फा। तो देखिए यहां पे भी आप जब पूरा फाइनल सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ठीक है। तो उसी तरह की थोड़ी सी स्टोरी है कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट उसके ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन होगा वही तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। लिखिए बच्चों यहां तक, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे।
बच्चों लिख लिया है क्या? डन सर। ठीक, हाँ हाँ लिखिए। डन सर। ठीक बच्चों, एक सवाल दूंगा मैं, इसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। सर 1 मिनट। लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों, जिनका रह गया है आप वापस से नोट्स रहेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ चीज रह जाए तो सवाल कराना थोड़ा सा जरूरी है, नहीं तो आप सब भूल जाओगे। देखिए बच्चों, सवाल कुछ इस तरह से है, सबके आंसर आना चाहिए बेटा, है ना? सब समझ लिया तुम लोगों ने? आंसर करना है सबको बेटा। ये 53 डिग्री 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? ये एंगल भी 37 डिग्री है। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल प्लेन को हिट करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल हिट द प्लेन। आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल हिट द प्लेन। जिसका भी आंसर आ जाए बेटा, फील फ्री टू टेल। डन है बच्चों? कितने सेकंड आ रहा है? 3 सेकंड्स। ठीक 3 सेकंड्स। ठीक है, देखिए बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल 2u/a/y लगा देंगे, है ना? तो 2u बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 20 sin 37, तो 20 sin 37 का मतलब हो गया 3/5 डिवाइड बाय ए वाई मतलब इस डायरेक्शन में जो जी का कंपोनेंट आएगा, तो बेटा जी ये है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट जी कॉस अल्फा आ जाएगा। तो जी की वैल्यू 10 और कॉस अल्फा बच्चों कॉस 37 यानी 4/5। तो आप सिंप्लीफाई करो तो ये 2 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 सेकंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सबका आ रहा है क्या 3 सेकंड? दूसरा, अब ध्यान से देखिएगा, रेंज भी निकालना है बेटा। रेंज होता है कि पार्टिकल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना ट्रेवल कर जाएगा, मतलब रेंज बच्चों ये होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया तो कुछ ऐसा जाके ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे, तो ये बच्चों रेंज है, जहां से प्रोजेक्शन हुआ है और जहां पे लैंड करेगा, ये ओए दूरी रेंज कहलाएगी। अब कैसे निकालें? तो बेटा देखिए, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे, चूंकि एक्स एक्सिस हमारी ये है और वाई एक्सिस हमारी ये है, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर यूज कर लेंगे। पहले बताओ, ये सबको समझ में आती है बेटा? ये वाली इक्वेशन जो मैं लिखा हूं जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक, तो x बराबर यू एक्स इंटू टी। अच्छा, यू एक्स मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहाँ पे, हाँ, तो 20 cos 37 यूज करेंगे, ठीक है? तो cos 37 की वैल्यू कितनी बेटा? 4/5, तो क्या 16 हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। तो ये 16 हो गया, तो ux की जगह बेटा मैं 16 रख दूंगा। अच्छा, t की जगह क्या रखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक हिट करने का निकालना है, t की जगह क्या रखना चाहिए बेटा? किसी बच्चे को क्लिक कर जाए अगर। टाइम ऑफ ये जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या है बच्चों? ओ से लेकर ए तक का टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। बोलिए क्लियर है क्या बेटा? प्लस हाफ ए एक्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा?
एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जल्दी से बोल दो, जी साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ पे जी की वैल्यू 10 है, साइन अल्फा मतलब हो गया 3/5, तो बेटा यहाँ पे -6 मतलब 6 आ जाएगा, बोलिए सही है। तो यहाँ पे 6 रखना चाहिए बेटा या -6 रखना चाहिए? माइनस साइन के साथ रखना चाहिए क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस है और जी तो निगेटिव है, तो -6 रखना चाहिए। और बेटा टी की वैल्यू अभी निकालिए, तो टी का स्क्वायर, बोलो ठीक है। तो देखिए पूरा देखिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 16 इंटू 3 48, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, तो 48 माइनस 27 कितना बन जाएगा बच्चों, 21 मीटर आ जाएगा क्या? बोल दो बेटा एक बार। यस सर। ठीक है, तो अगर आपको सवालों में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे या रेंज पूछे तो आपको निकालना आना चाहिए, बोलो आएगा, कर लोगे? यस सर। वो वाला नहीं लगेगा। हाँ वो नहीं लगेगा क्योंकि इस बार एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सही है ना। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, नीट 2019 में ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल आया था, आप लोग प्लीज एक बार उसको अटेम्प्ट करके आइएगा अगली क्लास में। नीट 2019 में सवाल आया हुआ है इस पे, तो आपको उस सवाल को इस डिस्कशन के बेसिस पे अटेम्प्ट करके आना है, कर पाएंगे बोलिए? ओके सर, स्लाइड लेके बोलता हूँ। सर जो टाइम राइट, और जब अपन तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका अलग है ना। ये आपने निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये 3 सेकंड आ गया, 3 सेकंड मतलब पार्टिकल को O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने में 3 सेकंड लगता है, तो उस ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल कितना चल गया वो तुम्हारा रेंज होगा। हाँ नहीं सर। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पे और डिस्कशन थोड़ा सा आगे करेंगे, 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन होगा अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बच्चे, बाय बाय।